आज हम बात करेंगे एक ऐसे बर्नआउट की जो दिखता नहीं है। मतलब जो कोई शोर नहीं मचाता, बस चुपचाप किसी की सारी एनर्जी खत्म कर देता है। जरा सोचिए इस सवाल पर, क्या हो अगर कोई बर्नआउट से गुजर रहा हो पर वो बर्नआउट जैसा लगे ही नहीं। मतलब एक ऐसी थकान जो बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगती है। वो इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, काम पर जा रहा है, परिवार का भी पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यही वो एहसास है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये अपने आप में एक अजीब सी पहेली है ना? बाहर से लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब ठीक है, लेकिन अंदर एक गहरी थकान होती है और साथ में ये एहसास कि उनकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो इस तरह के अनोखे प्रेशर को झेल रहे हैं? इन्हें कहते हैं सैंडविच जनरेशन। ये ज्यादातर जनरेशन एक्स के लोग हैं जो सच में एक सैंडविच की तरह बीच में पिस रहे हैं। सोचिए, एक तरफ उनके बूढ़े होते माता पिता हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, और दूसरी तरफ उनके अपने बच्चे जो अभी भी उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, ये दोनों तरफ से आती हैं। एक तरफ माता पिता की हेल्थ की चिंता, उनके पैसे वैसे का इंतजाम, उनको इमोशनल सपोर्ट देना, और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई, उनकी एक्टिविटीज, उनकी हर जरूरत और उनके फ्यूचर का बोझ। मतलब ये एक ऐसी डबल ड्यूटी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो जब कोई इस तरह के डबल प्रेशर में जी रहा होता है तो उसकी मेंटल स्टेट कैसी होती होगी? इसके लिए एक खास टर्म भी है। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। इसे कहते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां कोई इंसान बाहर से देखने में एकदम कामयाब, एकदम केपेबल लगता है, पर अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन से लड़ रहा होता है। वो असल में अपनी असली फीलिंग्स पर एक मास्क लगा लेता है ताकि किसी को पता ही ना चले कि वो अंदर से किस हाल में है। और ये लाइन उनकी भूमिका को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। वो सिर्फ परिवार का एक हिस्सा नहीं है, नहीं, वो कील हैं, वो धुरी हैं जो पूरे परिवार के इकोसिस्टम को चला रही हैं, उसे एक साथ जोड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि इस बर्नआउट की असली जड़ क्या है? ये आता है उस काम से जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। चलिए इस इनविजिबल लेबर या अदृश्य श्रम के बोझ को जरा समझते हैं। तो ये अदृश्य श्रम है क्या? इसका मतलब है वो सारा मेंटल और इमोशनल काम जो एक परिवार को चलाने के लिए जरूरी होता है, पर जिसे कोई काम मानता ही नहीं। ये कोई फिजिकल काम नहीं है, बल्कि ये है लगातार सोचना, प्लानिंग करना और चिंता करना। और ये काम सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट याद रखने या बिल भरने जैसा नहीं है, नहीं। इसका मतलब है हर किसी की ज़रूरतों का पहले से अंदाज़ा लगाना, घर के उलझे हुए शेड्यूल को मैनेज करना, ये जानना कि कौन किस बात से परेशान है और रिश्तों के बीच बैलेंस कैसे बनाना है। ये एक ऐसा मेंटल लोड है जो 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है, जिसका कोई ऑफ स्विच नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये सब इतना मुश्किल है तो फिर ये लोग मदद क्यों नहीं मांगते? इसका जवाब इनकी साइकोलॉजी में छिपा है। असल में इसकी जड़ें उनके बड़े होने के तरीके में हैं। उन्हें बचपन से ही इमोशनली कभी मदद ना मांगने के लिए ट्रेन किया गया है। उन्हें सिखाया गया है कि हमेशा मजबूत दिखो, सेल्फ सफिशिएंट बनो और सबका ख्याल रखो, पर अपने लिए कुछ मत मांगो। और यही तो सबसे दुख की बात है कि जिस इंसान को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही मदद मांगने से सबसे ज़्यादा कतराता है। ये जो सेल्फ सफिशिएंट होने की ट्रेनिंग है ना, ये उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां उनका अकेलापन और बर्नआउट बस बढ़ता ही चला जाता है। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब वो इंसान जो सब कुछ संभाल रहा है, जो पूरे परिवार का पिलर बना हुआ है, जब वही अंदर से टूटने लगे, तो फिर उसे कौन संभालेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।